नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वालों के लिए राहु का अब असली खेल प्रारंभ हो रहा है। राहु अब एक्टिव हो रहे हैं। राहु 18 महीने तक एक ही राशि में गोचर करते हैं और आपकी राशि के अनुसार से राहु धन भाव में कुंभ राशि में 18 मई 2025 को आ गए थे, जो कि दिसंबर 2026 तक राहु लगभग 18 महीने तक कुंभ राशि में धन भाव में ही गोचर करेंगे। 18 महीने में से राहु सिर्फ 5 महीने ही पूर्ण रूप से फल दे पाते हैं, पूर्ण रूप से एक्टिव होते हैं। अन्य जो महीने हैं उन महीनों पर राहु का कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलता। जिस प्रकार मनुष्य की 5 अवस्थाएं होती है, उसी प्रकार ग्रहों की भी 5 अवस्था होती है। बाल अवस्था में ग्रह कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा पाता, जो कि ग्रह 0 से 6 डिग्री के मध्य में गोचर करता है। उसी प्रकार 6 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री के मध्य में कोई ग्रह गोचर करता है तो वो किशोर अवस्था में गोचर करता है। थोड़े मोड़े प्रभाव जो है देखने को जरूर मिलते हैं। जो ग्रह 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के मध्य में गोचर करता है, उसकी जो अवस्था होगी युवा अवस्था। और युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि ग्रह यहां पर 100% पूर्ण रूप से फल देने में सक्षम होता है और पूर्ण प्रभावी होता है। तो युवा अवस्था में राहु का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद युवा अवस्था के बाद वृद्ध अवस्था 18 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री के मध्य में जो है ग्रह गोचर करता है, जो कि प्रभाव जो है थोड़ा कम देखने को मिलता है। और उसके बाद अंतिम जो अवस्था है वो है मृत अवस्था। 24 डिग्री से लेकर के 29 डिग्री तक कोई भी ग्रह गोचर करता है तो उसकी अवस्था होती मृत अवस्था, और इस अवस्था में कोई ग्रह कोई विशेष अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। अब इन अवस्थाओं में से सबसे जो अच्छी अवस्था मानी जाती है, जिसमें पूर्ण रूप से ग्रह फल देने में सक्षम होता है और 100% ग्रह जो है रिजल्ट देता है, तो वो होता है जो है 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के मध्य में जब कोई ग्रह गोचर करता है तो युवा अवस्था में ग्रह पूर्ण फल देता है। अब राहु की यदि हम बात करें तो राहु और केतु ये सदैव वक्री होते हैं, मतलब उल्टा गति करते हैं। जबकि अन्य ग्रह देखा जाए तो सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके सभी ग्रह वक्री भी होते हैं और मार्गी भी होते हैं, लेकिन राहु और केतु सदैव वक्री होते, ये उल्टा ही चलते। कोई भी ग्रह 0 डिग्री से 1 डिग्री में आता है, फिर 2 डिग्री में आता है, फिर 3 डिग्री में आता है, लेकिन राहु केतु 0 डिग्री से 29 डिग्री में आते हैं, उसके बाद 28 में आएंगे, फिर 27 में आएंगे, फिर 26 में आएंगे, फिर 25 में आएंगे, फिर 24 में आएंगे। मतलब उल्टा क्रम से जो है राहु का जो है प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब राहु की यदि हम बात करें और केतु की यदि हम बात करें तो मई 2025 में 0 डिग्री में गोचर कर रहे थे। उसके बाद फिर ये 29 डिग्री में आए, 28 डिग्री में आए, और उसके बाद 27, 26 और 25 इस प्रकार से जो है राहु अपना प्रभाव जो है डिग्री के अनुसार से दे रहा था। अब 0 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री तक राहु का कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला, लेकिन 25 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के मध्य में थोड़े मोड़े कुछ प्रभाव देखने को मिले। लेकिन अब जनवरी से लेकर के 20 जनवरी से लेकर के मई के महीने तक 15 मई तक राहु जो है लगभग देखा जाए तो 17 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री के मध्य में, मतलब 11-12 डिग्री के मध्य में गोचर करने वाले हैं। और इस अवस्था में राहु एक्टिव होंगे और पूर्ण रूप से अपने फल देने का काम करेंगे। 18 महीने से ये सिर्फ 5 महीने हैं जो कि राहु के आप जो है पूरी तरह से प्रभाव देख सकते हैं, किस प्रकार के फल जो है राहु देने वाले हैं।
अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राहु आपके लिए इन 5 महीनों तक, जनवरी से लेकर के मई तक क्या प्रभाव डालेंगे और किन किन क्षेत्रों पर किस प्रकार के रिजल्ट देने का काम करेंगे, क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या उपाय हमें करना है। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। जैसा कि राहु मई 2025 में धन भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे और यहां पर धन भाव में राहु जो है अचानक धन देने का काम करता है। कोई भी ग्रह हो, जहां पर उसको जो माहौल मिलेगा, जो उसको क्षेत्र मिलेगा, वहां से कुछ ना कुछ तो प्रभाव वो अपना दिखाएगा ही दिखाएगा। अब राहु यहां पर अभी तक कोई विशेष एक्टिव नहीं था, क्योंकि राहु मृत अवस्था में गोचर कर रहा था, फिर वृद्ध अवस्था में गोचर किया। अब युवा अवस्था में राहु जो है 20 जनवरी से लेकर 15 मई तक गोचर करने वाला है, जो कि मकर राशि पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि द्वितीय भाव धन का, कुटुंब परिवार का और वाणी का होता है, तो इन क्षेत्रों पर विशेष प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ राहु की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 मतलब छठे भाव में पड़ेगी। राहु यहां के भी विशेष रूप से प्रभाव देने का काम करेगा। 6 और 7, 7वीं दृष्टि राहु की यहां पड़ेगी अष्टम भाव में और नवम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर, कैरियर पर पड़ने वाली है। तो ये जो समय है, ये मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए बड़ा विशेष रहने वाला है, क्योंकि राहु अब 100% प्रभाव डालेंगे। लेकिन ये प्रभाव आपके लिए कैसा रहने वाला है, अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो यह समझिए कि ये जो भाव है, ये भाव धन का भाव है, कुटुंब परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, अच्छा भाव माना जाता है। दूसरी बात यह है कि राहु जिस राशि में गोचर कर रहा है, इस राशि में वो अच्छा फील करता है। ये मित्र की राशि है, शनि की राशि है, और देखा जाए तो कई लोग इसको राहु की उच्च राशि भी मानते हैं। मतलब राहु इस राशि में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि राहु तभी अच्छे परिणाम देंगे जब शनि आपकी कुंडली के अनुसार से अच्छी स्थिति में होंगे। यदि शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो राहु के कोई खास अच्छे प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम शनि को भी देखेंगे। शनि आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और वो भी गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है और तृतीय भाव जो है शनि के लिए अच्छा माना जाता है। शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में गोचर के अनुसार से इन तीन ही भाव में शनि के अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन यह देखना होगा कि शनि के साथ कोई बाधक ग्रह तो नहीं है, नहीं तो यहां पर भी शनि अच्छे परिणाम नहीं दे पाता है। अब शनि के लिए कोई बाधक ग्रह यहां पर नहीं दिख रहा है, राहु मित्र है और शनि की पोजीशन अच्छी होने के कारण राहु भी अच्छे परिणाम देने का काम अब करने वाले, जो कि 20 जनवरी से राहु का विशेष प्रभाव देखने को मिलने वाला है। राहु क्या क्या प्रभाव देगा? धन भाव में बैठा तो स्वाभाविक है कि अकस्मात धन देने का काम जो है करने वाला है। लेकिन इस पर भी आपको ध्यान रखना है, यदि राहु आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है, यदि राहु सामान्य है या फिर राहु अच्छी पोजीशन में है, तो ये समझिए कि जनवरी से लेकर के मई तक अकस्मात धन का लाभ जो है जरूर होगा। कुटुंब परिवार में वृद्धि होगी, मतलब हो सकता है कि आपके परिवार में कोई सदस्य शामिल हो सकता है। वाणी में देखा जाए तो वाणी के द्वारा आप कोई भी काम जो है आसानी से निकलवा सकते हैं, क्योंकि वाणी पर बड़ा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो धन, अकस्मात धन प्राप्त होगा, धन की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली है। और यदि कुंडली में शनि खराब पोजीशन में है तो यहां पर आपको बचकर चलना है, यहां पर राहु बहुत ज्यादा धन नुकसान कर सकता है। तो दोनों पॉइंट को लेके चलना है। राहु यहां पर यदि कुंडली के अनुसार से खराब पोजीशन में है तो नुकसान भी दे सकता है, लेकिन यदि राहु सामान्य है या अच्छा है या थोड़ा भी अच्छा है तो अकस्मात धन लाभ जो है इन 5 महीने में तो होना ही होना है। कहीं ना कहीं से धन का स्रोत जो है इकट्ठा जरूर मिलने वाला है, क्योंकि राहु तो देते ही देता है और राहु 2 नंबर से देता है।
एक नंबर की मेहनत की कमाई तो नहीं देता, अकस्मात जो है लाभ देने का काम करता है और कम समय में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो रंक से राजा बनाने का काम करता है। तो राहु धन भाव में देखा जाए तो धन में वृद्धि करने का काम करेगा, धन की तिजोरियों को खोलने का काम करेगा। और द्वितीय भाव का राहु तो बहुत ज्यादा धन जो है कई सारे क्षेत्रों से देने का काम करते ही। लेकिन द्वितीय भाव का राहु वाणी पर जो है थोड़ा दिक्कत पैदा करता है। कटु वाणी का प्रयोग आपको नहीं करना है। कटु वाणी का प्रयोग यदि आपने किया तो यहां पर राहु शत्रु भी पैदा कर देता है, जो कि परेशानियां भी उत्पन्न होंगी। अब द्वितीय भाव में राहु धन तो बहुत देता है, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां भी लगा देता है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। धन कहां से आ रहा है उस पर भी चिंतन करना है। गलत तरीके से कमाया हुआ धन में राहु यहां पर परेशानियां भी लगा देता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब राहु की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ रही है, जहां पर गुरु विराजमान है। गुरु यहां पर विराजमान है, छठे भाव में राहु अच्छे परिणाम देते हैं, तो स्वाभाविक है ये जो भाव है ये रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है, कलह का भाव और कर्ज का भाव है, कंपटीशन का भाव है। तो रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का भी काम करेंगे। और आपके ऊपर यदि ऋण है, कोई कर्जा है, आसानी से चुकाने का काम भी यहां पर राहु करते हैं और शत्रुओं को भी परास्त करते हैं। यहां पर यदि वाणी के द्वारा शत्रु पैदा हुए तो जो है शत्रु भाव को राहु देख भी रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि शत्रु अपने आप शांत हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है। राहु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव में राहु की दृष्टि पड़े तो ये एक अच्छा माना जाता है। आध्यात्म के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, आपका लगाव ज्योतिष के प्रति बढ़ेगा, समाज के प्रति बढ़ेगा और गूढ़ ज्ञान के लिए बढ़ेगा, रिसर्च वाले क्षेत्रों के लिए बढ़ेगा। वही ससुराल पक्ष से या गड़ा हुआ धन या डूबा हुआ धन या फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। ऐसी भी संभावनाएं हैं इन 5 महीनों में, क्योंकि राहु अपना प्रभाव तो विशेष रूप से दिखाने वाली ही है। वही देखा जाए तो ससुराल पक्ष से भी राहु यहां पर लाभ देने का काम करते हैं। नवम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है। राहु यदि कुंडली के अनुसार से सामान्य है या अच्छे हैं तो कैरियर पर 4 चांद लगाने का काम भी इन 5 महीनों में करेंगे। राजा से रंक भी बनाने का काम करेंगे यदि कुंडली में राहु बहुत ज्यादा खराब है। और यदि राहु थोड़े भी अच्छे हैं या फिर पूरे अच्छे हैं तो फिर तो कहने ही क्या है, इन 5 महीनों में राहु जो है रंक से राजा बनाने का काम करेगा। आपके कैरियर में अचानक प्रमोशन देने का काम करेगा, आपने सोचा भी नहीं है फिर भी जो है राहु अकस्मात प्रमोशन देने का काम करता है। ग्रोथ देगा, आपकी नौकरी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आपके कार्य क्षेत्र के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, स्वयं का कोई काम यदि आप कर रहे हो वहां पर अकस्मात ग्रोथ देने का काम करेगा। आपके बिजनेस व्यापार को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगा। तो आपके कार्य क्षेत्रों को मजबूत बनाने का काम करेगा। दूसरी स्थिति यह है कि यहां पर सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। और यदि आप राजनीति वाले क्षेत्रों से जुड़े हुए काम करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट, नेटवर्किंग या फिर शनि वाले क्षेत्रों से जुड़े हुए काम करते हैं तो भी यहां पर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो दशम भाव कर्म के क्षेत्र पर भी राहु के अच्छे प्रभाव जो है आपको अधिकतर मिलने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति है कि दशम भाव जो कैरियर है वो हमारा यदि बेहतर हो जाएगा तो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है। तो राहु धन भाव के अच्छे परिणाम, छठे भाव के भी अच्छे परिणाम, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। नौकरी यदि लंबे समय से नहीं लग रही थी तो आसानी से नौकरी आपको मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ये भी एक अच्छी स्थिति है। ससुराल पक्ष से संबंध आपके सुधर सकते हैं, कुछ ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है या फिर आप गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। रिसर्च वाले क्षेत्रों से भी जो है कहीं ना कहीं आपको सफलता प्राप्त होगी, ये भी एक अच्छी स्थिति है। और कार्य क्षेत्र, तो इन सभी क्षेत्र पर एक अच्छा प्रभाव रहने वाला है। और गुरु की भी दृष्टि जो है आपके कार्य क्षेत्र पर रहेगी, जो कि गुरु की दृष्टि और राहु की दृष्टि, दोनों की दृष्टि यदि कार्य क्षेत्र पर पड़ जाए या किसी भी स्थान पर पड़ जाए
तो वो भाव जो है जागृत हो जाता है, मतलब कार्य क्षेत्र का जो भाव है वो जो है जागृत हो जाएगा। मतलब आपके कैरियर पर जो है आपको विशेष रूप से सफलता देखने को मिलने वाली है। वही आप देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विदेश से जुड़े हुए काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकते हैं, शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, कोई न कोई यात्राओं का योग भी इन 5 महीनों में देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर अच्छी स्थिति रहेगी। शनि का भी आपके ऊपर विशेष प्रभाव रहने वाला है। शनि जो है आपकी राशि के स्वामी है, धन के स्वामी है, लग्न के स्वामी है और पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा भी यदि आप पराक्रम करते हैं, थोड़ी भी यदि आप मेहनत करते हैं, तो इस टाइम पर आप रिजल्ट ले सकते हैं, क्योंकि राहु आपको वो काम जो है करवाने का काम करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं। तो यहां पर राहु की स्थिति जो है लगभग लगभग समझिए कि जनवरी से लेकर के मई तक, 20 जनवरी से 15 मई तक पूर्ण रूप से प्रभावी रहने वाली है और इसका फायदा आप जो है जरूर उठाइए। यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो स्वाभाविक है बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा भी चल रही है और राहु यदि अच्छा है तो ये सबसे बढ़िया समय आपका रहने वाला है। यदि मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है या पाप प्रभावी ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है तो जो है प्रभाव कम देखने को मिलेगा, सुप्रभाव कम देखने को मिलेगा। इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं, घर बैठे फोन के माध्यम से कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।